नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं बनारस के उसी होटल में हूं जहां पर सूचना मिली है कि आकांक्षा दुबे ने फांसी लगा लिया है। हमारे साथ संजय पांडे जी हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे क्योंकि सर आप उनके साथ काम कर चुके हैं और एक नए एक्टर होने के नाते जो है जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में नाम कमा रही थी और वो हमारे बीच नहीं रही, सर क्या सहानुभूति आप व्यक्त करना चाहेंगे? हमारी नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की सहानुभूति है और ये बहुत दुखद हुआ जो भी हुआ। क्या सूचना मिली सर आपको कि किस प्रकार से आकांक्षा साइड पे थे, हम शूटिंग कर रहे थे जी, और आकांक्षा जी होटल में थी। हमारा सीन पहले था, उनका बाद में था। जी 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 10 बजे उनको आना था तो उनको खबर भिजवाई गई, गाड़ी भेजी गई, प्रोडक्शन वाले आए यहाँ पर। उसके बाद पता चला कि कमरा खोल नहीं रहा है, फिर कमरा खोला गया जी जी, तो उनका जी शव मिला। जी सर, जिस प्रकार से आप उनके साथ काम कर रहे हैं उनका व्यवहार किस प्रकार था? बहुत अच्छा, बहुत बिंदास लड़की, ब्रेव गर्ल, बहादुर लड़की थी वो। पूरी इंडस्ट्री इसी बात को लेकर सदमे में है कि इतनी बहादुर लड़की ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। जी, मतलब और सबसे उसके बड़े अच्छे संबंध थे। पूरी इंडस्ट्री शोक में है इस वक्त। जी, और जैसे ये भी सूचना मिली है कि उसी सुबह में जो है पवन सिंह के साथ उनका गाना वायरल हुआ था और उसके बाद सूचना मिल रही है कि उन्होंने फांसी लगा ली। हाँ, एल्बम का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है जी, हाँ, लेकिन हाँ ये पता चला कि एल्बम रिलीज हो रहा है उनका। जी लेकिन सर क्या ऐसी समस्या आ गई थी कि उनको ऐसा कदम जो है वो उठाना पड़ गया? ये तो वही जान की ये इस रहस्य को तो वो अपने साथ ही ले गई हैं। हम सब सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा, परेशान थी, क्या था, ये सिर्फ अंदाजे की बात है, अपनी ढपली अपना राग। लेकिन सच्चाई वही जानती थी कि क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हाँ मतलब कोई खुशी में तो ऐसे कदम नहीं उठाता। जी सर। दुखी ही रहा होगा मन और व्यथित ही रहा होगा। उन्होंने गलती की, किसी से शेयर नहीं किया। शायद किसी से, अपनी माँ से, अपने दोस्तों से शेयर करती तो शायद उनका मन कुछ हल्का होता, लेकिन नहीं समझ में आया। सदमा है ये पूरी। सर जब आप उनके साथ काम कर रहे थे तो कोई परेशानी, कोई पीड़ा या कोई कुछ टेंशन वगैरह? यहीं से हम निकले थे। मैंने बोला भी, ये बात मैंने आज फेसबुक पे भी लिखी कि मैंने कहा कि तुम लेट हो गई आने में, मुहूर्त में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो हंसते हुए बोली, सर हीरोइन हूँ ना, थोड़ा सजने संवरने में टाइम लगता है। आप लोग का क्या है सर, आप लोग तो शर्ट पैंट डाले, जैकेट पहने चल दिए सर, हम तो हीरोइन है। तो मैं, कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही थी? ये चल रही है इसकी नालायक नहीं लायक हूँ मैं। जी हाँ, उसमें उनका कैरेक्टर हीरोइन थी वो, मतलब मेन लीड में काम मेन लीड में थी। हाँ। अब इस फिल्म का जो था मैं नालायक नहीं लायक हूँ, अब इसकी मेन हीरोइन है तो कैसे हो पाएगा? फिर ढूंढी जा रही है हीरोइन। ओके, नए हीरोइन की तलाश जारी है, लेकिन ये फिल्म पूरा किया जाएगा। क्या इस फिल्म में जिस प्रकार से वो काम कर रही थी और वो चली गई तो इस फिल्म के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया जाएगा? इसलिए फिल्म शुरू ही होगी उनके श्रद्धांजलि से। जी, ये कल प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि पहले उनकी ही तस्वीर आएगी, मुहूर्त के कुछ पिक्स आएंगे, वीडियोज आएंगे, एक श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद फिल्म शुरू होगी। जी, क्या लगता है सर कि जिस प्रकार से वो अपना नाम कमा रहे थे, एक छोटे से गांव से आकर भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना नाम कमा पाना और फिर चले जाना? सर ये दुखद है। यही तो है कि एक लड़की ने संघर्ष करके एक मुकाम बनाया और जब उस मुकाम को एंजॉय करने का, जब उस सफलता को एंजॉय करने का वक्त आया तब वो चली गई। ये सबसे ज़्यादा दुखद बात है। जी सर, सोशल मीडिया पे ये भी बातें आ रही है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत 2 ये हो गया है सर। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई बात। देखिए ये विषय तो कानून का है, ये प्रशासन का विषय है। जो विषय हमारा नहीं है उस विषय पे चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने फिर कहा कि ये सिर्फ तीर छोड़े जाने वाली बात है कि क्या हुआ, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो कानून के दायरे में है, पुलिस के पास है। पुलिस ने सारी जान खोजबीन सब कुछ अपने अच्छे से किया है, हम उस पर कोई सवाल नहीं कर सकते। जी जरूर सर, एक चीज़ और है, जिस प्रकार से कल शाम को देर शाम को उनको मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ पे सिर्फ उनकी माँ थी, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कोई बड़े दिग्गज जो है वो नहीं पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। नहीं, मैं था और रितेश पांडे थे, 2 लोग थे। जी, मैं और रितेश पांडे हीरो जो हैं, हम 2 लोग थे वहाँ पे। मतलब कि आपकी पूरी टीम थी? हमारी पूरी। लेकिन बॉलीवुड के बड़े दिग्गज कहाँ पे थे? बॉलीवुड नहीं, भोजपुरी, सॉरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज नहीं, दिग्गज लोग नहीं थे कोई वहाँ पे। अब क्यों नहीं आए ये वजह वो जानते हैं। जी, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता, पर आना चाहिए था। सर क्या लगता है कि इस मामले में क्या उनके परिवार को, जिस प्रकार से माँ थाने में जाके रो रही थी, उन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगा रहे, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा कि नहीं? न्याय मिलेगा। कानून व्यवस्था पे आपको भरोसा करना चाहिए जी, और हमारे देश की कानून व्यवस्था सही है और हम अपनी कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास रखते हैं और मुझे मालूम है कि जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस प्रकार से ये मामले सामने आ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत हो गए या आकांक्षा दुबे हो गई, क्या लगता है कि इस मामले को जानने के बाद नए कलाकार हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज और बॉलीवुड में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, लोग आते हैं।
कुछ रुकता नहीं है, जी। जीवन तो चलता है, जी। चलने का नाम ही जीवन है। जी 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 और जब ये फिल्म नहीं रुक रही है तो बाकी लोगों की मैं क्या बात करूँ। ये फिल्म अगली शूटिंग करेगी अपनी, जी। कंप्लीट करके फिल्म यहाँ से हम लौटेंगे। जी, जी। और ये एक दुखद हादसा है जिसके लिए हम सब दुखी हैं, लेकिन काम तो चलेगा, लोग आएंगे, काम करेंगे अपना। क्या आप आकांक्षा दुबे के परिवार के साथ खड़े हैं कि नहीं सर? मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। मैं कल दिन भर उनके परिवार के साथ ही था। जी। रात को मैं अग्नि संस्कार में भी था। जी। मैं उनकी माँ से भी मिला हूँ। और हमारी पूरी इंडस्ट्री, नॉट ओनली मी, जी, जी। पूरी इंडस्ट्री इस दुख के क्षण में आकांक्षा के परिवार के साथ खड़ी है। जी, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाया? मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी दुख की घड़ी में विचलित ना हो। कोई भी ऐसा निर्णय लेने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने माँ बाप के बारे में सोचें, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनको आपसे उम्मीदें हैं लाइफ में। ज़िंदगी ईश्वर ने दी है, ज़िंदगी ईश्वर का जीवन बहुत हसीन तोहफा है। आपको कोई हक नहीं बनता कि ईश्वर को नाराज़ करने का और अपने माँ बाप को दुखी करने का। सर, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।